तीनों कृषि कानून वापसी बिल पर संसद के दोनों सदनों ने मोहर लगा दी। इसी के साथ कृषि कानूनों को लेकर काफी समय से बैकफुट पर चल रही सरकार एक बार फिर जनता और किसानों की नजरों में अपनी पहले जैसी छवि बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं कानून वापसी के साथ ही सत्ता पक्ष के कई नेताओं की जुबान पर एक ही बात है, जिस इशू पे शुरू किया गया था वो मामला तो ठीक हो गया, उस पर तो वापस जाना चाहिए। और डेमोक्रेसी है, मांग है तो बाद में इसके साथ लिंक नहीं करना चाहिए। कृषि कानून वापसी बिल पर संसद के दोनों सदनों से मुहर लगने के बाद अब किसानों से वापस घर लौटने की अपील की जा रही है। मौजूदा वक्त को देखा जाए तो अब सरकार किसान नेताओं पर आंदोलन को खत्म करने का दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अब किसानों को भी दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन को खत्म कर अपने घरों की ओर लौट जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ बहुत बढ़िया हुआ है। एक ऐसा मसला था जो देश का जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जीडीपी आगे बढ़ रहा था, एक साल से सब कुछ बड़ा सच-उपज में था। सरकार भी देख रही थी कि ये मामला हल हो, किसान भी चाह रहे थे हल हो, बस समय की बात है कि इतना समय लगा और बहुत अच्छे फेथ में पार्लियामेंट ने आज वापस ले लिया। बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने बहुत विवेकपूर्ण ये फैसला लिया है और एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश में 70% किसान हैं उनके हक का एक फैसला कर दिया। संसद में कृषि कानूनों की वापसी पर बीजेपी के सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला ने भी कहा कि संसद में कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। औपचारिक रूप से वो वापस हो चुके हैं। मैं समझता सब हमारे किसान भाइयों को, किसान संगठनों को अपने इस आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था आंदोलन वापसी का, आंदोलन वापसी करनी चाहिए। बाकी तो किसान संगठन लेकर के अपने किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा कदम भी उन्होंने जो उठाया 2 दिन पहले बैठक करके किसान संगठनों ने, जिसमें संसद मार्च की बात कही थी 32 तारीख को आज के दिन, उसकी वापसी, ये भी किसान संगठनों की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया। क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से पूर्व में भी मार्च वगैरह किए हैं तो उसमें कहीं न कहीं तनावपूर्ण स्थिति उसमें देखने को मिली थी। तो इसके कारण से काफ़ी हद, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे हरियाणा और दिल्ली का प्रशासन, उसने राहत महसूस की है। और भविष्य में भी मुझे लगता है कि जो मांगे किसान संगठनों की है उन पे, जैसे एमएसपी की बात पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है समिति बनाने की, तो इसी प्रकार से बाकी मांगों के समाधान के ऊपर बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और किसान संगठनों की जो भी मांगे हैं उनका समाधान। एमएसपी को लेकर क्या लगता है जी आपको? की बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मिले थे, बाहर मीडिया से ब्रीफ किया था कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज़ादी के 75 साल के बाद से लेकर के अलग अलग पार्टी की सरकारें इस देश के अंदर रही, सब ने अपने अपने तरीके से सब वर्गों की बेहतरी करने का प्रयास किया। लेकिन जितनी बेहतरी किसान वर्ग की नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुई, हरियाणा में मनोहर लाल जी के शासन में हुई, मुझे नहीं लगता इतनी बेहतरी कभी किसान। कृषि कानूनों की वापसी के साथ अब सरकार फ्रंट फुट पर है। हालांकि किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर किसान यूं ही अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। सिरसा से सतनाम सिंह और फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।